गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 मार्च 2025। तो 7 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय बादू को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय बादू को। ये है अजय बादू, फोटो में देख सकते हो आप। चलिए डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय बादू को गवर्नमेंट ई प्लस मार्केट यानी GM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 को प्रभावी होगी और वे अपने मौजूदा पद के साथ यह जिम्मेदारी निभाएंगे। बात करें अजय बादू के बारे में तो वे 1919 बैच के गुजरात के अंडर की क्या है IAS अधिकारी है। वह नीति निर्माण कार्य में 20 वर्ष से अधिक वर्षों का क्या है उनको अनुभव भी है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वो क्या रहे हैं, संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए जान लेते हैं GEM के बारे में। तो ये भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन क्या करती है, कार्य करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 9 अगस्त 2016 को की थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GM। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। कितवीं 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है शौर्या भट्टाचार्य ने। किसने जीता है? शौर्य भट्टाचार्य ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दिल्ली के शौर्य भट्टाचार्य ने 27 अंडर 249 के कुल स्कोर के साथ छत्तीसगढ़ ओपन 2025 के 5 शॉट से जीत हासिल की है, जो उनकी क्या है दूसरी पेशेवर जीत है। 22 वर्षीय शौर्य भट्टाचार्य ने छत्तीसगढ़ ओपन 2025 में अपनी दूसरी पेशेवर जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट के दौरान केवल वे एक बोगी यानी 1.5 मिलियन रुपए की पुरस्कार राशि भी जीती है। टाटा स्टील PGTR रैंकिंग में 59वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, इतना भी याद रखना है आपको। अच्छा, बात आ गई है छत्तीसगढ़ की। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और राज्यपाल की बात करिए तो रामेन डेका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SBI लाइफ ने किसे डिप्टी CEO नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया SBI के द्वारा? तो ये नियुक्त किया गया है दोरा बाबू द्रप्ती को। किसे नियुक्त किया गया है? दोरा बाबू द्रप्ती को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में जानते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने दोरा बाबू दंपति को डिप्टी CEO नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 24 फरवरी 2025 से क्या होगी? प्रभावी होगी। दोरा बाबू दंपति को वित्तीय क्षेत्र में कितने वर्ष का 29 वर्षों से अधिक का क्या अनुभव है? वो इससे पहले SBI मालदीव के CEO भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? किसकी ये आत्मकथा? तो ये है कैलाश सत्यार्थी की। किसकी आत्मकथा? कैलाश सत्यार्थी की। कौन सी? दिया सलाई।
दिया सलाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन 30 जनवरी 2025 को जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल JLF में हुआ था। पुस्तक का विमोचन के बाद में 8 फरवरी 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में दिया सलाई की एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे। कैलाश सत्यार्थी 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा बैंक SP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा बैंक रहा है? तो ये रहा है यस बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। यानी यस बैंक लगातार कितने तीसरे वर्ष भारत का सबसे उच्च रेटेड स्थित विकास बैंक बना है। कितने वर्ष? तीसरे वर्ष लगातार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ दी है? तो ये दी है तेलंगाना में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलिए डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के वारंगल जिले के मन्नूर में हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, जिससे राज्य का क्या बनेगा? दूसरा हवाई अड्डा मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 280.30 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बात आ गई है तेलंगाना की। तो ये है मैप में तेलंगाना। बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल की बात करें तो विष्णुदेव वर्मा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो किस राज्य की हो गई है? तो ये हो गई है बिहार राज्य की। कितनी? 8.54 लाख करोड़ रुपए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बात आ गई है बिहार की। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल की बात करें तो पटना। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ माउंट फेटेन ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इथियोपिया में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। अच्छा, बात आगे इथियोपिया की। तो ये है मैप में इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल की बात करें तो अदीस अब्बा। प्रधानमंत्री की बात करें तो अबी अहमद। और राष्ट्रपति की बात करें तो साले वर्क जेवड़े। अगला क्वेश्चन हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो कहाँ दी है? तो ये दी है फ्रांस में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को क्या दी गई है? श्रद्धांजलि दी गई है। कहाँ? फ्रांस में। अच्छा, बात आ गई है फ्रांस की। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस। प्रधानमंत्री की बात करें तो फ्रांकोइस बेरो। और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरा SABA महिला चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था तुहिन कांत पांडे को।
अगला, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये था केरल में। अगला, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे। अगला है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था सर्बानंद सोनोवाला ने। अगला, हाल ही में प्राणी मित्र एवं जीव देव पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किसने बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता था? तो ये जीता था राज कमल झा ने। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा था अमेरिका। आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।